आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। और आज के लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा कंसिस्टेंट सिस्टम, दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। टोटल चार मेथड होता है। इसमें हम लोग पहला देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और ग्राफिकल मेथड बस ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछा जाता है। तो ये वाला जो मेथड होता है हम ग्राफिकल मेथड से इसको देखेंगे। और ये वाला मेथड और ये वाला मेथड हम काफी यूज करते हैं। उसके बाद हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ये शॉर्टकट में होता है, 2 लाइन में आंसर आ जाता है, मतलब जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम और कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। जैसे मान लिया, अगर मानो हम किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें, दो लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं, a1x + b1y + c1 = 0 दिया हुआ है और a2x + b2y + c2 = 0 दिया हुआ है। ये दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। अच्छा, कई बार प्रॉब्लम होता है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन वो होता है जो कोई भी वेरिएबल फर्स्ट पावर में यानी सिंगल पावर में रहता है और वन वेरिएबल इस्तेमाल हो। वन वेरिएबल मतलब ये होगा कि ये वन वेरिएबल है और ये टू वेरिएबल है, मतलब फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल। ये x फर्स्ट वेरिएबल है और y सेकंड वेरिएबल, यहाँ भी फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन मतलब x और y का जो पावर होता है वो 1 होगा, डिग्री जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो जो डिग्री होगा वो 1 होगा, वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कब कहलाएगा? जब y का वैल्यू 0 हो जाएगा या b का वैल्यू 0 हो जाएगा, b1 का वैल्यू, तो वो वन वेरिएबल में होता है। जब ये नहीं रहेगा तो वो पिछले लेक्चर में था, मतलब पिछला चैप्टर था, उसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे ये वेरिएबल x और y दिया हुआ है और ये a1 b1 और c1 जो होता है, a2 b2 और c2 जो होता है कांस्टेंट होता है। इसके बारे में आप ये बोल सकते हो कि a1 b1 c1 a2 b2 और c2 जो होगा हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। जब भी आप किसी भी लीनियर इक्वेशन की बात करोगे तो a b c जो ये कांस्टेंट आ रहा है, a b c यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। अगर रियल नंबर नहीं है तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये भी कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप बात करते हैं यहाँ पे कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ। जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं तो ये हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है और उसी लाइन को हम मान करके यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे। तो मान लो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है। इसको हमने मान लो L1 से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको L2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सारी कहानी हमारा इसी से जुड़ा हुआ कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जब भी दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कट करें। ठीक है, तो जब कट करेंगे तो इस पॉइंट पे भी कहीं ना कहीं x और y होगा और इस पॉइंट पे भी कहीं ना कहीं x y होगा। ये जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट पे x और y का वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। मतलब जो भी x और y का वैल्यू आएगा तो वो क्या आएगा, हमेशा इक्वल होगा जिस पॉइंट पे वो कट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या उसी को हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे? हाँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल वो कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर में आएगा। पैरेलल इक्वेशन में जब हम दो लाइन पैरेलल इक्वेशन की बात करेंगे तो इस केस में कोई भी कटिंग पॉइंट नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। ये क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। जब दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। तो कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में यहाँ पे हमने लिखा भी है एटलीस्ट वन सोल्यूशन, यानी कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ वहां से कम एक सोल्यूशन निकल के आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। और कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आएगा इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन तो वो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। कोई भी सोल्यूशन निकल के नहीं आएगा वहां से। तो सोल्यूशन कब निकल के आएगा उसके लिए 3 कंडीशन दिया हुआ है। जैसे मान लो अगर पहला कंडीशन हम बात करते हैं
कब? जब कोई भी स्टैंडर्ड लाइन इस फॉर्म में लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड लाइन जो होना चाहिए वो इसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो ही आप इस तरीके से लिख सकते हो। कई जगह ये भी कुछ लोग देते हैं कि इक्वल टू, मान हमने माइनस c1 लिख दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अगर इस इक्वेशन को जिस फॉर्म में लिख रहे हो वही सेकेंड इक्वेशन भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस इक्वेशन को आपने माइनस c1 लिखा और इसको प्लस c2 लिख दिया, तो फिर आप अगर कंपेयर करोगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस केस में क्वेश्चन गलत आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सॉल्यूशंस कैसे निकल के आएंगे, कि कम से कम एक सॉल्यूशन निकल के आते हैं। तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन हम लेते हैं, जैसे मानो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसा केस आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोइंसिडेंस कंडीशन आता है। कोइंसिडेंस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि दोनों एक ही लाइन हो जाए। जैसे मान लो हमने एक लाइन का इक्वेशन लिया 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया 6x प्लस 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइन को देख करके आपको क्या दिख रहा है कि इस लाइन में सिर्फ क्या किया गया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये लाइन बन गया है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करूं तो ये वही लाइन आएगी या स्लोप वगैरह आएगा जो ये लाइन है। तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ सिंगल लाइन की बात किया जा रहा है। तो यहां से हमको क्या निकल के आएगा, कोई भी सॉल्यूशंस निकल के नहीं आएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए हमारा ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों एक ही लाइन है। तो इस पॉइंट के माने इस लाइन पे हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इस केस में हमारा क्या आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आता है। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन वो हमारा फिक्स वैल्यू नहीं रहता है। इस केस में हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। दूसरा केस हमारा आता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये हमारा क्या होता है, पैरेलल लाइन का केस आता है। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो ये पैरेलल लाइन का केस होता है, और इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशंस निकल के आएगा। और नो सॉल्यूशंस क्यों निकल के आएगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और जब पैरेलल होंगे तो ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन आपका निकल के आएगा a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू, अगर मान लो हमने यहाँ पे 8 कर दिया और यहाँ 12 कर दिया, तो फिर ऐसे केस में क्या बन जाएगा, ये पैरेलल लाइन बन जाएगी दोनों, ठीक है। तो इस केस में कोई सॉल्यूशंस नहीं आएगा। तो ये केस जो आएगा वो इनकंसिस्टेंट का केस है, ठीक है, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अब थर्ड हमारा आता है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अब थर्ड दिया है यहाँ पे, मान लो हमने c1 अपान c2 इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये अगर केस आ रहा है तो इसका मतलब ये आएगा कि ये क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो रिजल्ट आएगा, ऐसे कह सकते हो कि एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये इस केस में आएगा। L1 लाइन और L2 लाइन के लिए दोनों के लिए x और y का जो वैल्यू होगा वो दोनों के लिए इक्वल आएगा, और ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इस पूरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम सिर्फ इसको पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगा, सिर्फ आपको दो इक्वेशन में देगा और पूछा जाएगा कि बताइए कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और उस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसा सॉल्यूशन होगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कंडीशन पूछा जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में पूछा गया कि किस टाइप के लाइन होंगे। तो क्या करना है, कोफिशिएंट को चेक करना है। जैसे मान लो ये हमारा a1 हो जाएगा, और ये y का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे मान लो हमने a1 इज इक्वल टू 5 लिख लिया, b1 इज इक्वल टू -4 और c1 इज इक्वल टू 8। ऐसे a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू -9। कंपेयर कर लेते हैं। फार्मूला हमारा होता है a1 अपान a2 यानी 5/7
इज इक्वल टू -4/6 इज इक्वल टू 8/-9। तो ये तीनों मतलब ये वाला लाइन क्या हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा, तो फिर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो ये किस टाइप का हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस या यूनिक सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन। इसी को हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल सकते हैं। मान लो ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, तो इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये दोनों लाइन क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। थर्ड कंडीशन में अगर सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 9 है, B1 इज इक्वल टू 3 और C1 इज इक्वल टू 12 है, A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6 और C2 इज इक्वल टू 24 है। निकाल लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 यानी 9 डिवाइडेड बाई 18 और 3 डिवाइडेड बाई 6 और 12 डिवाइडेड बाई 24। तो यहाँ आ जाएगा 9 डिवाइड बाई, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कोइंसिडेंस लाइन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस लाइन मतलब एक लाइन उसी के ऊपर में खड़ी बैठी है, ऐसे कह सकते हैं कि एक लाइन, ऐसे समझ सकते हो कि ये लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि एक लाइन ये गई और दूसरी लाइन ये गई। तो हम इन दोनों लाइन में डिफरेंस नहीं निकाल सकते, इसलिए कोइंसिडेंस लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बैठी हुई है, ऐसे कह सकते हो। तो कोइंसिडेंस लाइन या इस केस में क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, थर्ड केस में हम यहाँ पे देखो A1 इज इक्वल टू 6 है, B1 इज इक्वल टू -3 और C1 इज इक्वल टू है 10, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -1 और C2 इज इक्वल टू 9। निकाल लेते हैं। तो 6/2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ ये नॉट इक्वल टू 10/9। तो ये A1 अपॉन A2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइंस है, तो ये आ जाएगा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के केस में कितना सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन यहाँ से निकल के नहीं आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाता है, या किस टाइप का लाइंस होगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंस लाइन, और इसमें क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइंस आएगा। ये सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है।